हेलो एवरीवन। सो गाइज वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं लाइट के पार्ट 4 के बारे में। इस चौथे लेक्चर में हम लोग बात करेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है और स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड टर्म्स क्या होते हैं। तो देखते हैं हम लोग स्फेरिकल मिरर के बारे में अगर हम लोग बात करें तो कहते हैं अ मिरर विच हैज कर्व रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा है, कर्व है, मुड़ा हुआ है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं ये कर्व पार्ट किसी का टुकड़ा रहता है। और वो किस चीज का टुकड़ा होता है? एक ट्रांसपेरेंट हॉलो स्फीयर। एक यहां पे हमने लिया ट्रांसपेरेंट हॉलो स्फीयर। एक ये कैसा है? ट्रांसपेरेंट है और क्या है? हॉलो स्फीयर है। हमने क्या किया? इस हॉलो स्फीयर के दो टुकड़े किए, ठीक है। इसके एक टुकड़े को बाहर से अगर हम लोग कोट कर दें और एक टुकड़े को अगर हम लोग अंदर से कोट कर दें तो यहां पे हमें दो तरह का मिरर ऑब्टेन्ड होगा और दोनों मिरर में हम लोग क्या देखेंगे? कर्व रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। अगर इस टुकड़े को उठा करके अगर हम लोग यहां पे रखते हैं, इस मिरर में हमें क्या देखने को मिलता है कि इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो आउटसाइड है, आउटवर्ड है। और जिस मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड होता है और वो कर्व होता है, उस मिरर का नाम होता है कॉन्वेक्स मिरर। दैट मीन्स व्हाट इज कॉन्वेक्स मिरर? अ कॉन्वेक्स मिरर इज अ टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर विच हैज आउटवर्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा है? आउटवर्ड है। उसके बाद अगर हम लोग इस टुकड़े को उठा करके यहां पे रखते हैं, इस टुकड़े में हमें क्या देखने को मिलता है कि इस टुकड़े का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो इनवर्ड है और ये कर्व है। दैट मीन्स इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर विच हैज इनवर्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और जिस स्फेरिकल मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड होता है वो होता है कॉनकेव मिरर। दैट मीन्स दिस वन इज कॉनकेव मिरर। तो आज हम लोग इसी पे चर्चा करने वाले हैं। मैंने लास्ट लेक्चर में या अभी तक जो मैंने लाइट के 3 लेक्चर्स बनाए हैं उसमें हम लोगों ने लाइट, उसकी प्रॉपर्टीज, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ डेविएशन, मिरर, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर से रिलेटेड टर्म्स हम लोगों ने देखा था। कुछ एनटीएससी के क्वेश्चंस भी देखे थे और मैंने ये भी बताया था कि बोर्ड में कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। तो आप जा करके लाइट के बाकी पार्ट्स को, बाकी लेक्चर्स को आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। आज हम लोग का जो टॉपिक है वो स्पेशली स्फेरिकल मिरर पे बेस्ड है। तो देखते हैं। तो स्फेरिकल मिरर का हमने क्या देखा कि दो टाइप होता है, दो काइंड्स होता है। एक होता है कॉन्वेक्स मिरर और एक होता है कॉनकेव मिरर। दोनों में फर्क मैंने क्या बताया कि कॉन्वेक्स मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो बाहर की तरफ होता है, आउटवर्ड होता है, और इसका इनवर्ड जो पार्ट होता है वो कोटेड होता है रिफ्लेक्टिंग मटेरियल से। कॉनकेव इसका जस्ट अपोजिट, इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो अंदर की तरफ होता है, इनवर्ड, और इसके आउटर पोर्शन को क्या किया जाता है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस से कोट किया जाता है। तो ये था हमारा कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर। अब हम लोग बात करेंगे कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में कौन कौन से टर्म्स यूज किए जाते हैं और वो टर्म्स हमें फर्दर आगे काम आने वाले हैं। तो देखते हैं टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। द टॉपिक इज दैट टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। तो हम लोग देखते हैं टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड टर्म्स क्या क्या है? तो सबसे पहला हमारा टर्म आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर, नाम में ही पता चल रहा है सेंटर। कर्वेचर क्या होता है? कर्वेचर इज अ पीस ऑफ मिरर। जो स्फेरिकल मिरर होता है उसका जो टुकड़ा होता है उसको हम लोग कर्वेचर कहते हैं। सिंपली मिरर को हम लोग कर्वेचर कहते हैं। और उसके सेंटर की बात हो रही है। मैंने बताया था कि स्फेरिकल मिरर का फॉर्मेशन कैसे होता है? एक ट्रांसपेरेंट हॉलो स्फीयर से होता है। मान लिया कि ये हमारा क्या था? ट्रांसपेरेंट हॉलो स्फीयर था।
हमने क्या किया, इस ट्रांसपेरेंट हॉलो स्फीयर, इस हॉलो स्फीयर का एक सेंटर होगा। हमने क्या किया, इसके सेंटर से इसको हमने दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। एक टुकड़े को हमने बाहर से पेंट किया और एक टुकड़े को हमने अंदर से पेंट किया। तो हम क्या देखेंगे कि अगर इस कर्वेचर को उठा करके अभी जो स्फीयर था, जो हॉलो स्फीयर था, उसके टुकड़े को अगर हम लोग उठा करके यहां पे रखते हैं तो जो सेंटर इस स्फीयर का था, इस कर्वेचर का भी वही सेंटर होगा, एंड दैट सेंटर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेम यहां भी हम लोग देखते हैं, इस कर्वेचर को अगर हम लोग उठा के यहां पे रखते हैं तो जो सेंटर इस स्फीयर का था, सेम वही सेंटर इस कर्वेचर का होगा। दैट मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, इट इज सेंटर ऑफ दैट hollow sphere from where we get that mirror. That means center of curvature उस hollow sphere का सेंटर होता है जिस hollow sphere से हमने ये spherical mirror बनाया होता है, and which is denoted by C. Now the next is that, second is that pole. तो पोल की बात करते हैं हम लोग कि ये पोल क्या होता है। तो देखते हैं, मान लिया कि ये हमारा कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है। मान लिया क्या होता ही है, जिसका आउटर पार्ट कोट किया हो और इनवर्ड अंदर की तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, कर्व पार्ट। तो पोल इज व्हाट, पोल इज सेंट्रल पॉइंट ऑन कर्वेचर। ये हमारा कर्वेचर है, ठीक है। इस कर्वेचर पे जो सेंट्रल पॉइंट होगा, मतलब इस कर्वेचर को जो दो इक्वल पार्ट में बांटे, वो हमारा क्या हो जाएगा, पोल हो जाएगा। इफ इट इज कर्वेचर देन दिस वन इज सेंट्रल पार्ट एंड दिस इज कॉल्ड पोल। पोल इज व्हाट, पोल इज सेंट्रल पॉइंट ऑन कर्वेचर। ये कर्वेचर को दो इक्वल पार्ट में बांटता है। और ये मैंने क्या बताया था, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो इस कर्वेचर का सेंटर होता है। ओके, now the next is that principal axis. प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस एक्सिस है, कैसा एक्सिस है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करे। That means the line joining center of curvature and pole is called principal axis. एक लाइन जो center of curvature और pole को क्या करता है, ज्वाइन करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, principal axis. Now the next is that radius of curvature. Radius of curvature क्या होता है, radius of curvature is distance between C and P. एक सिंपल देखा जाए, रेडियस मतलब क्या होता है, सरकमफेरेंस और सेंटर से जो डिस्टेंस होता है उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है। यहाँ भी वही चीज़ देखने को हमें मिलेगा। अगर ये एक स्फेयर का टुकड़ा है, ये अगर मान लिया कि किसी स्फेयर का टुकड़ा है, अगर वो उसका सेंटर है तो सेंटर से यहाँ पे उसका सरकमफेरेंस के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, रेडियस होता है। उसी तरह अगर ये हमारा कर्वेचर है, दैट मीन्स पी सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, रेडियस को रिप्रेजेंट करेगा। दैट मीन्स रेडियस ऑफ कर्वेचर का डिफिनेशन क्या होगा, द डिस्टेंस बिटवीन सी एंड पी, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। एंड ये रेडियस है तो एक तरह का लेंथ है, तो इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर होगी। नाउ द फिफ्थ इज दैट फोकस। इसको और भी कुछ नाम देते हैं, इसको फोकल पॉइंट भी कहते हैं, या इसको हम लोग प्रिंसिपल फोकस भी कहते हैं। मतलब प्रिंसिपल एक्सिस पे जो फोकस होता है, तो फोकस बोले या फोकल पॉइंट बोले या हम लोग इसको प्रिंसिपल फोकस बोले, इन तीनों का मतलब क्या होता है, सेम होता है। फोकस को डिफाइन करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये सीबीएसई के एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है, डिफाइन फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर, डिफाइन फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो देखते हैं कि फोकस को डिफाइन कैसे किया जाता है। सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, एक सेटअप बनाएंगे कॉनकेव मिरर का और कॉन्वेक्स मिरर का। मान लिया कि ये क्या है, कॉनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये पोल हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कॉनकेव मिरर में फोकस क्या होता है।
इन कॉनकेव मिरर। तो फोकस का डिफिनेशन क्या होता है? व्हेन पैरेलल बीम ऑफ लाइट पासिंग पैरेलल थ्रू प्रिंसिपल एक्सिस एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन दे विल मीट और they will converge at principal axis on a point and this converging point is called focus। क्या कहता है? फोकस क्या होता है? जब कॉनकेव मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू पैरेलल बीम ऑफ लाइट जाती है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हुआ, इसके थ्रू पैरेलल बीम ऑफ लाइट जा रही है, दीज आर द पैरेलल बीम ऑफ लाइट। तो कहता है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा? ये टकराने के बाद रिफ्लेक्शन करेंगे, तो रिफ्लेक्शन के बाद इस प्रिंसिपल एक्सिस के वो एक पॉइंट पे मिलती हैं, बिकॉज रिफ्लेक्शन जब भी होगा तो इनवर्ड होगा। वाई? बिकॉज इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा है? इनवर्ड है। और जो रिफ्लेक्शन के बाद ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये सब क्या होंगे? एक पॉइंट पर कन्वर्ज करेंगे। दिस कन्वर्जिंग पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। तो फोकस क्या होता है कि व्हेन पैरेलल बीम ऑफ लाइट पासिंग पैरेलल थ्रू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन दे विल मीट एट अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। दिस मीटिंग पॉइंट, दिस कन्वर्जिंग पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। और इसका फोकस किधर होता है? कॉनकेव मिरर का लेफ्ट साइड में होता है। अब हम लोग कोई भी मिरर ड्रॉ करेंगे तो उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस हम लोग लेफ्ट साइड की तरफ रखेंगे। वाई? सबके दिमाग में चल रहा होगा वाई। हम लोग सबका रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर रखते हैं? लेफ्ट साइड में रखते हैं। क्यों? रीजन क्या है? बिकॉज रे ऑप्टिक्स में लाइट का डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट लिया जाता है। लाइट जब भी ट्रेवल करेगा तो लेफ्ट टू राइट ट्रेवल करेगा। अगर हम लोग मिरर को इस तरह से बनाएंगे और लाइट अगर ऐसे ट्रेवल करेगा तो रिफ्लेक्शन नहीं होगा। अगर हमारा कॉनकेव मिरर ऐसे ना होकर के ऐसे बनेगा और लाइट का डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट होगा, दैट मीन्स देयर विल बी नो रिफ्लेक्शन। दैट्स वाई मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस को हमेशा लेफ्ट साइड में रखा जाता है। एंड फोकस क्या हो गया कि जब इससे पैरेलल बीम ऑफ लाइट जाएंगी, टकराने के बाद वो जिस पॉइंट पे मिलेंगी प्रिंसिपल एक्सिस के, जिस पॉइंट पे वो कन्वर्ज होंगी या मीट करेंगी, उन्हें हम लोग कहेंगे फोकस। और कॉनकेव मिरर क्या करता है? जितने भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट है उनको कन्वर्ज कर देता है, इसलिए इस मिरर का दूसरा नाम क्या होता है? कन्वर्जिंग मिरर। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का फोकस कैसे होता है तो देखते हैं। कॉन्वेक्स मिरर का केस, कॉन्वेक्स मिरर में अगर ये हमारा क्या है? कॉन्वेक्स मिरर है, ये अगर हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, दिस वन इज पोल, दिस वन इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो यहां भी सेम वही डिफिनेशन होता है। व्हेन पैरेलल बीम ऑफ लाइट पासिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास हो रही है, जितनी बीम ऑफ लाइट है सब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। आफ्टर रिफ्लेक्शन, अब टकराने के बाद लाइट तो इधर जाएगा नहीं, तो क्या कहता है? आफ्टर रिफ्लेक्शन दे विल डाइवर्ज या दे विल बी अपीयर टू बी मीट एट प्रिंसिपल एक्सिस। टकराने के बाद ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, सब बीम ऑफ लाइट कहीं ना कहीं चला जा रहा है। तो क्या बताया था मैंने? जब रियल में इंटरसेक्शन नहीं होता तो हम लोग इमेजनरी इंटरसेक्शन की बात करते हैं। तो इमेजनरी इंटरसेक्शन में हम लोग क्या देखेंगे कि जितना भी बीम ऑफ लाइट इधर उधर गया, अगर ये सब इधर जा करके ना जा करके क्या होता, एक पॉइंट पे आकर के मीट करता, तो दिस इमेजनरी पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। दिस इमेजनरी पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। और आपको आगे पता चलेगा कि जो फोकस होता है और P और C का वो मिड पॉइंट होता है, यानी अगर यहाँ पे मीट किया तो इसका सेंटर यहाँ पे होगा। वो हम लोग जब पेंसिल से ड्रॉ करेंगे पेपर पे, एक प्रॉपर डायग्राम देखेंगे, तो वहाँ पे जब भी हम लोग रिफ्लेक्शन कराएंगे तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो फोकस का फॉर्मेशन होगा P और C के बीच में होगा, बिकॉज फोकस इज मिड पॉइंट। फोकस इज मिड पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का वो मिड पॉइंट होता है, यानी वो रेडियस को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। नाउ तो हमने देख लिया इसका फोकस किधर होता है? राइट साइड में होता है। और ये डॉटेड होता है, ये लाइट को क्या कर रहा है? डाइवर्ज कर रहा है ना, एक पॉइंट से डाइवर्ज करते हुए दिख रहा है, दूर भगा रहा है। तो इस मिरर का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? डाइवर्जिंग मिरर। That means convex mirror is also known as diverging mirror. तो कॉनकेव मिरर का फोकस क्या होता है ये देख लिया, कॉन्वेक्स का फोकस क्या होता है ये देख लिया। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ दे
कि व्हाट इज फोकस ऑफ स्फेरिकल मिरर। अगर दोनों को एक साथ डिफाइन करना हो तो हम लोग क्या डिफिनेशन देंगे, तब हमारा डिफिनेशन क्या होगा कि व्हेन पैरेलल बीम ऑफ लाइट पासिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ स्फेरिकल मिरर। यहाँ पे कॉनकेव और कॉन्वेक्स ना बोल क्या बोलेंगे, स्फेरिकल मिरर बोलेंगे। डायलॉग क्या देंगे हम लोग, व्हेन पैरेलल बीम ऑफ लाइट पासिंग पैरेलल through the principal axis of a spherical mirror after reflection they will meet या appear to be meet, या तो वो एक्चुअल मीट करेंगी या तो appear to be meet at point on principal axis and this converging point or diverging point is called focus and focus divide center of curvature and pole in two equal part। वो क्या होता है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, एक्चुअली में रेडियस को डिवाइड करता है। तो हम लोग अब बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ क्या होता है देखते हैं। फोकल लेंथ का सिंपल डेफिनेशन होता है डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस। फोकस या प्रिंसिपल फोकस, पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं। अगर ये हमारा पोल हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया और फोकस इसका मिड पॉइंट है, ठीक है। हम लोग इसको ज्योमेट्री से ही प्रूफ कर सकते हैं कि जो हमारा फोकस होता है सी और पी का मिड पॉइंट होता है एक लाइट को हम लोग पास करके। तो ये जो फोकल लेंथ क्या होता है, फोकल लेंथ का सिंबल होता है स्मॉल एफ और फोकस का सिंबल होता है कैपिटल लेटर वाला एफ। तो फोकल लेंथ इज व्हाट, फोकल लेंथ इज डिस्टेंस बिटवीन पी एंड एफ। इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा ये फोकल लेंथ होगा। इसको हम लोग स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि इसके बीच का डिस्टेंस क्या होता है, आर होता है। और फोकल लेंथ, ये फोकस जो होता है वो रेडियस को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। दैट मीन्स जो हमारा ये जितना डिस्टेंस ये होगा उतना डिस्टेंस ये होगा। हेयर रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, या फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रेडियस अपॉन हाफ, रेडियस का आधा। तो ये हमें फोकल लेंथ पता चल गया। कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स, दोनों में फोकल लेंथ का डिफिनेशन एक ही होता है। अगर हमने यहाँ पे कौन सा मिरर लिया, कॉन्वेक्स मिरर लिया, अगर ये इसका C है ये इसका P है, तो फोकस एक्चुअल में इसका क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। और P और F के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, P और इसके बीच का डिस्टेंस ये क्या होता है, पूरा R होता है। तो यहाँ भी हमारा फोकल लेंथ क्या है, रेडियस का आधा है, या रेडियस क्या है, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। तो यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिलता है। बोर्ड एग्जाम में फोकस का डिफिनेशन आपसे पूछेगा और एक नंबर का एमसीक्यू भी दे सकता है कि अगर किसी का रेडियस ऑफ कर्वेचर 64 मीटर है तो बताओ उसका फोकल लेंथ क्या होगा। उसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, उसका आधा हो जाएगा, 32 मीटर। नाउ द नेक्स्ट इज फोकल प्लेन। अब हम लोग बात करेंगे कि फोकल प्लेन क्या होता है। तो फोकल प्लेन, नाम से ही समझ में आ रहा, फोकल मतलब फोकस, प्लेन मतलब प्लेन। फोकस का जो प्लेन होता है, और किसी का भी प्लेन क्या होता है, अपने सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है। अगर मैं बात करूं कि मेरा प्लेन क्या है, तो मैं जिस पे परपेंडिकुलर खड़ा हूं वो मेरा प्लेन हो जाएगा। तो डायग्राम से देखते हैं। अगर ये कॉनकेव मिरर है, इफ अगर ये क्या, ये है ही कॉनकेव मिरर, और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्लेन पोल, दिस वन इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, और C और P का जो मिड पॉइंट होता है वो क्या होता है, फोकस होता है। इस फोकस पे इसका प्लेन क्या होगा, तो फोकस कहाँ पे, प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस के अराउंड जो हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसके प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा। एंड दिस वन इज कॉल्ड फोकल प्लेन। फोकल प्लेन क्या होता है, द प्लेन थ्रू द फोकस परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ मिरर और लेंस। जब हम लोग लेंस की स्टडी करेंगे तो वहां भी हम देखेंगे कि लेंस का जो फोकस होता है और वहां पे जो परपेंडिकुलर होता है एक्सिस के थ्रू, वहां पे उसका फोकल प्लेन कहलाता है। तो फोकल प्लेन इज व्हाट, द प्लेन थ्रू द फोकस परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ मिरर और लेंस। नाउ द नेक्स्ट इज दैट अपर्चर।
ये अपर्चर क्या होता है, बहुत सारी बुक में बहुत सारी डिफिनेशन मिलता है और बहुत कंफ्यूजन भी होता है लोगों को। तो अपर्चर के बारे में कहता है द साइज ऑफ मिरर इज कॉल्ड अपर्चर। मिरर का जो साइज होता है वो अपर्चर कहलाता है। यहाँ पे किस साइज की बात हो रही है, तो यहाँ पे देखते हैं एक और डिफिनेशन लिखा है मैंने, द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड इट्स अपर्चर। किसी स्फेरिकल मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है और उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो डायमीटर होता है वो उसका अपर्चर होता है। वही बहुत कंफ्यूजिंग है, ये है क्या? तो मैं बताता हूँ आपको सबसे सिंपली अपर्चर क्या होता है। किसी भी मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वही अपर्चर होता है। मतलब द पोर्शन ऑफ मिरर वेयर रिफ्लेक्शन इज अकर, द पोर्शन ऑफ मिरर वेयर रिफ्लेक्शन इज अकर इज कॉल्ड इट्स अपर्चर। डायग्राम के थ्रू समझते हैं। मान लिया हमने कि यहां पे हमने एक मिरर लिया, ठीक है, स्फेरिकल मिरर लिया और हमने इसको क्या किया, कोट करना स्टार्ट किया, कोटिंग किया। हमने यहां से कोटिंग किया, तो ये है कर्वेचर स्फेरिकल मिरर। लेकिन हमने कोटिंग कहां से कहां तक की, यहां से यहां तक की। अगर लाइट पास होगा तो अगर यहां से लाइट जाएगा तो वहां पे रिफ्लेक्शन नहीं होगा, बिकॉज दिस रीजन इज नॉट कोटेड विथ रिफ्लेक्टिंग मटेरियल्स। बट अगर लाइट यहां से जाएगा तो टकरा करके आ जाएगा। अगर ये मिरर का क्या है, P है और ये अगर C है तो पैरेलल टकराने के बाद वो कहां से जाएगा, फोकस से चला जाएगा, ठीक है। तो यहां पे हमने क्या देखा, दिस वन इज द पोर्शन ऑफ कोटिंग पार्ट। तो अपर्चर क्या होता है, अपर्चर इज अ पोर्शन ऑफ स्फेरिकल मिरर। इस स्फेरिकल मिरर का वो पार्ट, वो पोर्शन वेयर रिफ्लेक्शन इज अकर, जहां पे रिफ्लेक्शन होता है। और रिफ्लेक्शन कहां पे हो रहा है, बस ये इतने से इतने पार्ट में हो रहा है। तो ये थे स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड टर्म्स। स्फेरिकल मिरर्स के जो टर्म्स हैं वो बेसिकली सीबीएसई एग्जाम में एज ए डिफिनेशन की तरह पूछता है 1 मार्क्स का। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि स्फेरिकल मिरर में इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय स्फेरिकल मिरर। और इसके प्रीवियस टॉपिक में हम लोगों ने प्लेन मिरर और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात किया है। तो आप जा करके प्लेलिस्ट से वो सारे वीडियो आप देख सकते हो, जिसमें आपको सीबीएसई से रिलेटेड सारी गाइडलाइन मिली हुई हैं। ओके गाइज, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।